आज के समय में बहुत ही कॉमनली ये वर्ड यूज होता है, दैट इज मैनिफेस्टेशन। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खूब सारी सक्सेस जो है मैनिफेस्ट हो जाए, हम बहुत ही हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ही फुलफिलिंग रहे। लेकिन आप सभी जानते हो कि ये सारी चीजें नॉर्मली बहुत ही रेयर इंडिविजुअल जो हैं उनके पास होती हैं। अब उनको ऐसा एक सीक्रेट पता होता है जिसकी हेल्प से ही वो ये अचीव कर पाते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं पैसा बहुत है तो नाम नहीं है, पैसा भी है नाम भी है तो हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रहती है। चलिए वो सीक्रेट आज हम जानते हैं। अब ये सीक्रेट आपको कहाँ मिलने वाला है भाई? ये सीक्रेट है श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 14। सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं भाई। जो मटेरियल नेचर होता है ना, ये मटेरियल नेचर जो है ओवरऑल जो भी वर्क करता है, अगर हम अर्थ की भी बात करें पर्टिकुलरली, तो 3 गुण है, उनसे मिलके ये पूरा जो मटेरियल नेचर है ये फंक्शन करता है। जिसमें पहला जो गुण है वो है सत्व गुण, सेकंड वन इज रजस एंड थर्ड वन इज तमस। तो किसी भी सिचुएशन में आप हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे हो या कॉलेज में हो या कहीं पे भी हो, आपके आसपास जो भी सिनेरियो है, आप किसी रेस्टोरेंट में हो, वहां पे ये जो तीनों गुण है उसका एक कॉम्बिनेशन वर्क करता है। कहीं पे तमस बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे रजस बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे सत्व बहुत ज्यादा होता है। अब डिपेंडिंग ऑन प्रीडोमिनेंस ऑफ अ गुना, जो सा गुण यहाँ पे डोमिनेट करता है उसी तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, उसी तरीके से आपका जो माइंड है वो वर्क करेगा, उसी तरह के डिसीजंस आप लोगे और आपकी लाइफ भी उसी तरह की हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? जैसे कि मान लीजिए इफ समबडी हु गोज टू अ क्लब एवरी सिंगल डे, मान लीजिए वो क्लब जाता है और ड्रिंक्स करता है, उसके अलावा स्मोक करता है, उसके अलावा नॉनवेज खाता है, तो आप समझ रहे हो कि ऐसे रीजन में तमस इतना ज्यादा है कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल इनिशियल दिनों में नॉन स्मोकर रहा हो, नॉन ड्रिंक कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उस प्रभाव के कारण वो पूरा तमस बढ़ जाएगा और फिर वो कैसे डिसीजंस लेगा आप समझ सकते हैं। तो जहां पे भी तमस बढ़ता जाता है वहां पे जो चीटिंग होती है, जहां पे जो ये मान लीजिए ओवरऑल क्राइम्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा वहां पे होते हैं जहां पे तमस सबसे अधिक होता है। वहीं पे जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, यू हैव गॉन टू अ टेंपल, एक टेंपल आप गए हो और सुबह सुबह नहा धो के टेंपल जाते हो और वहां पे आप पूजा करते हो या आराम से शांति से प्रे करते हो, मेडिटेट करते हो। वहां पे उस एनवायरनमेंट में सोच के भी नेगेटिव थॉट आने के चांसेस कम हो जाएंगे और ओवरऑल आप काफी खुद से कनेक्टेड फील करोगे, पीसफुल फील करोगे। कोई भी वायलेंट थॉट आपके दिमाग में आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन कोई बंदा या बंदी, एनीवन, वो अगर रेगुलरली मंदिर जाता है, प्रे करता है, तो ऐसे केस में उसकी लाइफ में सत्व गुण का प्रभाव बहुत पड़ेगा और ऐसे केस में नेगेटिव चीजें उसकी लाइफ में कम होती जाएगी। सिमिलरली मैं रजस का एग्जाम्पल आप सभी के सामने देता हूं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग में बैठे हैं और कुछ चीज पढ़ रहे हैं या कोई टेस्ट हम दे रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। उस समय हमारे दिमाग में कॉम्पिटिटिवनेस आती है, एक जील आती है, एक एम्बिशन आता है कि यार मुझे ना आईएएस बनना है या मुझे आईआईटीएन बनना है या मुझे आईएम में जाना है, मुझे ये करके दिखाना है। तो ये जो पर्टिकुलर गुण होता है इसको रजस बोला जाता है। और रजस मतलब ये आपके एम्बिशन को ड्राइव करता है, ये आपके एक्शन को ड्राइव करता है। यही भी बस रजस जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। नुकसान मतलब रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, हमें हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए कि भाई मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं या मैं कुछ खास हूं। तो रजस का ये नुकसान भी है। यानी अगर हम ओवरऑल लाइफ की बात करें तो आप समझ सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि लाइफ में कौन सा गुण अगर डोमिनेट करेगा तो हमारी लाइफ बहुत ही ऑसम रहने वाली है। तो वो है सत्व एंड स्लाइट मिक्सचर ऑफ रजस। स्लाइट मिक्सचर ऑफ रजस से क्या होगा, हम एक्शंस लेंगे, हम मेहनत करेंगे, हमारे अंदर एम्बिशंस भी रहेंगे और अगर सत्व हमारे अंदर बढ़ेगा तो हमारी माइंड में क्लैरिटी रहेगी, शांति रहेगी, हम जो भी एक्शन लेंगे वो बहुत ही हार्मोनियस होगा टुवर्ड्स द वर्ल्ड एज वेल। तो हम ओवरऑल हैप्पी भी बहुत ज्यादा फील करेंगे। और ये जो तमस है ये जितना बढ़ेगा हमारे माइंड में उतना रेस्टलेसनेस बढ़ेगा, उतनी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ेगी, उतना ही मान लीजिए जो जितना भी डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एवरीथिंग है दैट इज एक्चुअली ऑल टुगेदर तमस, राइट? हाँ, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। जैसे कि अब यहाँ पे सामने देख पा रहे होगे, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये डिफरेंट जो गुण है उनका प्रभाव यहाँ पे दिखा रखा है, राइट? अब इसके बाद अगर हम सत्व की बात करें तो ये रिलेटिवली एक स्टेट होती है जिसमें हम शांत रहते हैं, प्योर रहते हैं। जैसे मैं अपना भी आपको बता दूं, अगर मेरे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बढ़ गया है जहाँ पे तमस ज्यादा है
तो मैं भी इतना काम तरीके से, रिलैक्स तरीके से आपके सामने पेश नहीं आ पाऊंगा, और जो मैं कन्वे करना चाहता हूं वो मैं उतना अच्छे से कन्वे नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो गुण यहाँ पे कौन सा डोमिनेट कर रहा है, ये आप अभी फील भी कर सकते हैं जब ये वीडियो को देख रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग? क्या आपका माइंड पहले से शांत हो रहा है, रिलैक्स्ड हो रहा है, क्या आप पहले से हैप्पी फील कर रहे हैं? इसका मतलब आपको भी इस वीडियो के थ्रू आपके अंदर सत्व बढ़ रहा है, राइट? लेकिन यहीं पे अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो है जिससे आप बहुत रेस्टलेस हो जा रहे हैं या बहुत ज्यादा ओवरटली एक्साइटेड हो रहे हैं, तो उसमें रजस और तमस जो है वो डोमिनेट कर रहा है, राइट? तो इस तरह का कंटेंट ही हमें कंज्यूम करना है जिससे हमारी लाइफ में ओवरऑल सत्व जो है वो इंक्रीज हो जाए, राइट? अब यहाँ पे सत्व की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे लाइफ में ये गुडनेस बढ़ेगी। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, प्रे करते हैं, नाम जप करते हैं, उसके अलावा आपके फूड जो आप लेते हैं, ठीक है, जितना भी फ्रेश फूड होता है और वेजिटेरियन फूड होता है इन जनरल, इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो एनर्जी मिलती है ये एक सीक्वेंस में, एक तरीके से मिलती है, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में बर्नआउट नहीं होता है। जैसे कि यहीं पे अगर रजस या तमस वाला फूड होता है तो उसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस्ड फूड है या बहुत ज़्यादा शुगर है, फॉर एग्जांपल हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो सडनली शुगर जो है एकदम बढ़ जाएगा, तो एकदम किक मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद एकदम से वो स्पाइक जब डाउन होगा तो हमारी बॉडी में बहुत लेथार्जी आ जाएगी, राइट? तो यहाँ पे सात्विक फूड जो है वो कौन सा क्या है, इसके बारे में डिटेल में क्या ही बताऊं, आपको इंटरनेट पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा कि सात्विक फूड कौन सा होता है। पर जितना ज्यादा आप फ्रेश वेजिटेरियन फूड ले पाएं उतना आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपका बिहेवियर इसी के बेसिस पे काम एंड बैलेंस्ड रहता है। ये आपके घर के एनवायरनमेंट पे, आपके फ्रेंड्स सर्कल सब पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड सर्कल सारा का सारा मान लीजिए ऐसा है जो बहुत तामसिक है, जिसका बिहेवियर, फूड या घर पे जो माहौल है वो सब वैसा है, तो आप पे भी इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपके घर में ऐसा है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स या जो भी आपका आसपास सिचुएशन है आपके घर के अंदर, मान लीजिए वहां पे जो फूड आइटम्स बनते हैं या वहां पे जो आप देख लेना, उतना ही अगर तमस उसमें बढ़ेगा तो वायलेंस घर में उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही एंगर, लड़ाइयाँ उतनी ही ज्यादा होगी, राइट? तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एनवायरनमेंट ओवरऑल घर पे जहां जहां पे है, जितना अच्छे एनवायरनमेंट में आप खुद को प्लेस कर सकते हैं आपकी लाइफ उतनी ही बेटर रहेगी। उसके अलावा साफ सुथरापन, क्लीनलीनेस जो है, प्योरिटी आपके आसपास, आपकी स्टडी टेबल पे, आपके जो भी रीजन है वहां पे जितना ज्यादा होगा उतना सत्व यानी ज्यादा होगा, है ना बच्चों? अच्छा, अब उसके बाद इस पूरे प्रोसेस का फायदा मैंने पहले ही बताया है, आपका माइंड बहुत ही क्लैरिटी रहेगी, इंटेंस फोकस रहेगा, तो आप डिसीजंस अच्छे ले पाओगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेटर हो पाएगी, आपका फोकस रहेगा। वो कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन सर कैसे जाएं, डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही जाएंगे, जितना सत्व बढ़ता जाएगा डिस्ट्रैक्शंस अपने आप ही मिनिमाइज होते जाएंगे। उसके अलावा पीसफुल फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, आप में नॉलेज बढ़ेगा, आप बाकी सबकी रिस्पेक्ट कर पाओगे, आपके अंदर कंपैशन, जो पॉजिटिविटी है, अच्छी एनर्जी सभी के लिए, प्यार, असल में आपके अंदर वो भावना आएगी, राइट? उसके अलावा आपके अंदर डिसिप्लिन, फोकस, यानी लाइफ में आप बहुत बेटर अचीव कर पाओगे। अब रजस की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि रजस में एनर्जी, एक्शन है, एम्बिशन है, लेकिन बस इसी का एक्सेस जब होता है तो नुकसान हो जाता है। तो राजसिक फूड हल्का फुल्का आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा लोगे तो ओवर एम्बिशन में, आप सभी जानते हो कि इसमें कॉम्पिटिटिवनेस में एक वक्त तक तो हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, पर नेगेटिविटी बढ़ने के बाद यही टॉक्सिसिटी में बदल जाता है। तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है कि रजस को एक लिमिट तक रखना है, नहीं तो आपकी डिजायर्स और क्रेविंग्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हर समय आप यही सोचते रहोगे, मुझे ये कैसे मिलेगा, मैं यहाँ कैसे पहुंचूंगा, मुझे हजार करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मैं करते करते आप और ज्यादा फंस जाएंगे, राइट? तो एक हेल्दी एम्बिशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप जानते हैं अगर बहुत ज्यादा हम खुद के बारे में सोचते रहते हैं, खुद को इतना सेल्फ इंपॉर्टेंस देते हैं अगर, तो हम लाइफ में बहुत ही दुखी हो जाते हैं, हमारी हैप्पीनेस कम होती जाती है, राइट? और कब हम हिटलर बन जाएं हमारी लाइफ के, हम सोच भी नहीं सकते, और खुद को और आसपास का जितना भी सराउंडिंग्स है उसको और खराब करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो रेस्टलेसनेस बहुत बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा ऑफिसेज में, और जो बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करते करते जब अनहेल्दी कंपटीशन होता है तो कितना स्ट्रेस, कितना एंग्जाइटी बढ़ जाता है। दैट्स ऑल ड्यू टू रजस एंड तमस, राइट? तो यहाँ पे जेलसी बढ़ जाती है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है, राइट? अब बात करते हैं तमस ओवरऑल अगर बात करें तो रात को जब सोते हैं तो उस समय तमस एक्टिवेट होता है, लेकिन एक लिमिट तक तो हेल्पफुल है, वो सोने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन ओवरऑल लाइफ में तमस बढ़ने से लेजीनेस बढ़ता है, कंफ्यूजन बढ़ता है, क्लैरिटी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, और जितने भी क्राइम्स होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। आप जानते हैं किस तरह का फूड जो है
जो प्राइमरीली नॉन वेजिटेरियन है वो, और उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड यानी जो पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा अगर हम खाते हैं, जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा, क्योंकि क्या होगा इसमें ओवरऑल आप साइंटिफिक स्टडी भी देख सकते हैं कि इस तरह के फूड आइटम्स में जो एनर्जी का रिलीज का प्रोसेस रहता है वो इस तरह से रहता है जिससे हमारी बॉडी में लेथार्जी जो है वो बढ़ जाती है, लेजीनेस बढ़ जाती है और प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ती जाती है। तो आप समझ जाइए, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और लगातार रील्स देखते रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते रहते हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में तमस का प्रभाव है। और जितने भी ये इश्यूज होते हैं ना, आपने देखे होंगे वर्ल्ड में, राइट आपने देखा होगा ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में 80-90% ऑफ द क्राइम्स उसी की प्रेजेंस में होते हैं। तो आप समझ रहे हो, तो अगर आपकी लाइफ में तमस का प्रभाव जितना ज्यादा है, आपकी लाइफ में उतना अनईज जो है वो बढ़ती जाएगी। 110% है, ठीक है। कोई कुछ भी कितना भी एडवोकेट करेगी ये ठीक है गलत है, आप खुद अपने आप देख के समझ में आ जाएगा आपको। आप अपनी फैमिली में देख सकते हैं, जितने भी एल्कोहलिक्स होते हैं, जितना भी फॉर एग्जाम्पल या स्मोकर्स होते हैं, उनका टॉलरेंस जो होता है या उनके अंदर जो एम्पैथी होती है, काइंडनेस जो होती है वो कम हो जाती है, राइट। और ईगो जो है वो बढ़ती जाती है, अहंकार बढ़ता जाता है और हम लाइफ से दूर होते जाते हैं, जो रियल हैप्पीनेस है उससे दूर होते जाते हैं। तो ये जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है इसमें क्यों आता है आपको पता है, और लेजीनेस बढ़ती रहती है, नेगेटिविटी हमारी लाइफ में बढ़ती रहती है, मोटिवेशन कम हो जाता है, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ जाता है, रियलिटी से डिस्कनेक्ट फील करते हैं, राइट। और ओवरऑल हम ओवर इंटेलिजेंस सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि हर चीज बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा सो जाते हैं, क्योंकि हमें लाइफ में आनंद आना कम हो जाता है, राइट। तो जितना हम दूर जाते जाएंगे सत्व गुण से, उतना लाइफ में हमें नॉर्मल चीजों में, सिंपल चीजों में अच्छा लगेगा ही नहीं। यानी एक सिंपल सा ब्यूटीफुल फ्लावर देख के हमें शायद उतना अच्छा ना लगे, या एक छोटे से बच्चे की स्माइल देख के शायद हमें उतना अच्छा ना लगे, राइट। तो हम ओवर इंटेलिजेंस में चले जाएंगे और हमारी लाइफ कैसे खराब होती जाएगी। तो बच्चों ओवरऑल ये 3 गुणों का गेम समझ में आ रहा है। हम कहीं पे भी होते हैं तो ये 3 गुण जो होते हैं यही हमारे ह्यूमन इमोशंस को, हमारे थॉट्स को डिफाइन करते हैं। और आप सभी जानते हो कि यार हमारी लाइफ किस तरफ हम ले जाना चाहते हैं। नेचुरली हम सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक फुलफिलमेंट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, यानी लाइफ के सारे डायमेंशंस जब हमारे फुलफिल्ड हो तभी तो अच्छा लगेगा ना। इसीलिए जिंदगी में सत्व को बढ़ाइए, ऐसी हैबिट्स रखिए जिससे आपके अंदर सत्व बढ़े, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस हो, राइट। और दूसरा थोड़ा बहुत रजस इज ऑल्सो फाइन, लेकिन लाइफ में जितना तमस आप कम करेंगे बेटा, उतना आपकी जिंदगी जो है वो बेटर होती जाएगी। और आपकी नहीं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमारे लाइफ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपली नॉर्मल प्लान कर लेने से नहीं होगी। ओवरऑल जो ये 3 गुणों हैं इन्हीं का इंटरप्ले है, और इसके इंटरप्ले को अगर आप समझ पा रहे हो आज इस वीडियो की हेल्प से, तो भाई लाइक करके और शेयर करके जरूर बताना, कमेंट करके बताना अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ओवरऑल लाइफ किस तरीके से वर्क करती है। एंड अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेके आऊं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल, राधे राधे।